कौशल आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट था, लिहाजा इतिहास से जुड़ी बातें और चीज़ें पढ़ने लिखने का उसे काफ़ी शौक़ था और वो उसी शौक़ को अपना पेशा भी बनाना चाहता था। कौशल घंटों कॉलेज की लाइब्रेरी में इतिहास की किताबों के एक एक पन्ने को खगालता, मानो यही उसके लिए खजाना हो। मगर एक रोज़ इसी कश्मकश ने उसकी मुलाकात किताबों के पन्नों के बीच दबे एक चांदी के सिक्के से कराई। ये चांदी का सिक्का प्राचीन मुद्रा नाम की एक किताब के आखिरी पन्ने में उसे मिला। हो ना हो ये सिक्का सैकड़ों साल पुराना था। इसी ख्याल के साथ उसने वो सिक्का अपने पैंट की जेब में ठूंस लिया। ये सिक्का उसकी खोज थी, लिहाजा इस पर हक भी उसी का ही था। ये सोचते हुए वो फौरन लाइब्रेरी छोड़कर हॉस्टल की तरफ लौट गया। कौशल उस पूरी रात बेचैनी की सद में रहा। बिस्तर पर लेटे हुए नामालूम उसे क्यों अजीबोगरीब ख्याल सता रहे थे और अब ये रोज़ की बात हो गई थी। हर शाम उसके सीने में दर्द शुरू हो जाता, रात रात तक नींद नहीं आती और जब ज़रा सी आँख लगती तो कोई भयानक सपना उसकी पुतलियों को कपा देता। वो इन सब से बेहद परेशान होने लगा था, मगर बावजूद इसके उसके जहन में कभी गलती से भी ख्याल नहीं आया कि हो सकता है ये हरकत उस सिक्के की हो। मगर एक रात उसे लगा मानो कोई उसके सीने पर चढ़कर बैठा हो। उसने आंखें खोली तो उसकी नज़र सीने पर बैठी औरत पर पड़ी। बेइंतहाई दहशतनाक मंजर, मानो मौत खुद बुलावा लेकर उसके सीने पर चढ़ गई हो। इस एहसास ने कौशल को दहला दिया। उसकी आंखों से नींद अब रुखसत होने लगी थी। धुंधलाती तस्वीर में उसने अपने चारों ओर पसरे अंधेरे को घूरा और जहन में तन्हाई का मंजर लिए इस घुटन भरे माहौल से भागकर अपने रूममेट की तरफ गया। दूसरे कमरे में नींद के आगोश में उसके रूममेट ने चौंक कर आंखें खोली। यहाँ सांस खींचते हुए कौशल अपनी आप बीती को अपनी जुबान पर लिए इंतजार कर रहा था। रूममेट के पूछने पर उसने सारा वाकया एक एक कर तफसील से उसे बताना शुरू किया, मगर जब तक वो अपनी बात पूरी कर पाता उसके रूममेट ने उसके हाथ से वो सिक्का लेकर फर्श पर फेंक दिया और चिल्लाया, बकवास है सब, क्या फिजूल की बातें हैं, जा सो जा। कौशल ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, मगर वो सुनने को तैयार नहीं था। लिहाजा मजबूरन वो अपने कमरे में लौट गया। वहाँ कोई नहीं था, न कोई औरत, न ही अंधेरा। थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो पूरे घर में एक अजीब सी बदबू फैली थी। जब वो बाहर निकला तो दंग रह गया। बाहर के कमरे का फर्श पूरी तरह खून से सना हुआ था। उसके रूममेट की लाश बाथरूम में पड़ी थी। लाश को 2 हिस्सों में काटा गया था। देखकर साफ था कि मौत देने से पहले उसे बेरहमी का शिकार बनाया गया था। मगर ये कैसे हुआ? जानकारी पर पुलिस भी पहुंची। शक के घेरे में कौशल खुद था, मगर जब उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर को सारा वाकया बताया तब खुलासा हुआ इतिहास और वर्तमान को जोड़ने वाली एक ऐसी खौफनाक वारदात का जिसे सुनकर पुलिस भी हैरत में थी। प्रोफेसर ने बताया कि यह सिक्का करीब 700 से 800 साल पुराना है, जिस वक्त राजशाही हुआ करती थी। उस दौर में राजा महाराजा अक्सर एक दूसरे के इलाके में आक्रमण वगैरह किया करते थे। उसी वक्त एक शासक ने दक्षिण भारत की एक राजकुमारी के साम्राज्य पर हमला बोला और उसके खजाने को लूट लिया। इससे क्रोधित होकर उस राजकुमारी ने अपने खजाने को श्राप दिया कि जो कोई भी खजाने का एक सिक्का भी अपने पास रखेगा उसका पूरा घर तबाह हो जाएगा। और कौशल के पास मौजूद ये सिक्का वही था। इससे पहले कि कौशल का कुछ हो पाता उसके रूममेट ने उस सिक्के का अपमान किया। वो सिक्का उसके कमरे में ही गिर गया था। पुलिस इस पूरी कहानी को महज एक अफवाह बता रही थी, इसलिए उसे सिक्के वाली कहानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। लिहाजा वो मौत से जुड़ी अपनी तफ्तीश को जारी रखती है। मगर यहाँ सवाल था कि आखिर अब कौशल उस सिक्के का क्या करेगा। इन्हीं सब के बीच कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात फिर कौशल को घर में कोई हलचल महसूस होती है। वो घबरा जाता है और अपने आप को बिस्तर में ही कैद कर लेता है। अगली सुबह जब नींद खुलती है तो वो सिक्का उसके घर से गायब था। अभी वो पूरे घर में इसकी तलाशी कर रहा होता है कि खबर आती है कि प्रोफेसर की लाश कॉलेज के छत से लटकी मिली है, वो भी 2 हिस्सों में कटी हुई।